किसान भाइयों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो किसान भाई सब्जी वर्गीय फसलों की खेती करते हैं उन पर क्या होता है। कीटों का अटैक काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। जो सब्जी वर्गीय फसलें होती हैं उन पर काफ़ी ज़्यादा इंसेक्ट का अटैक होता है। कभी कभी तो इंसेक्ट का जो कीट होते हैं उनका अटैक इतना ज़्यादा हो जाता है कि हम अच्छे से अच्छे केमिकल का स्प्रे देते हैं, उसके बावजूद भी जो कीट है वो कंट्रोल नहीं हो पाता है और हमारी पूरी की पूरी जो क्रॉप है वो नष्ट हो जाती है, डैमेज हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि हम ऐसे कौन कौन से तरीके अपनाएं कि पहले तो जो कीट है वो हमारी फसलों पर अटैक ही ना करे, कीट हमारी फसलों तक पहुंचे ही ना, और पहुंचे तो कम से कम पहुंचे। और उसके बाद यदि कीट पहुंच भी गया है, अटैक हो भी गया है, तो उसको हम कौन कौन सी सावधानियां बरत सकते हैं, कौन कौन से तरीके अपना सकते हैं जिससे वो आसानी से हमारी फसलों पर कंट्रोल हो जाए और हमारी जो क्रॉप है वो डैमेज होने से बच जाए। आप चाहे केमिकल खेती करते हैं चाहे ऑर्गेनिक खेती करते हैं, दोनों के लिए ही ये तरीके इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो आप यदि कोई भी तरीके की खेती करते हैं तो आपको ये वीडियो जरूर देख लेना चाहिए। और किसी भी सब्जी वर्गीय फसलों की खेती करते हैं और किसी भी इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए ये जो तरीके हैं कामयाब रहते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं। चलिए जानते हैं इन तरीकों के बारे में कि हम कौन कौन सी सावधानियां बरत सकते हैं, कौन कौन से तरीके अपना सकते हैं जिससे जो कीट का अटैक है हमारी फसल पर ना हो। सबसे पहला जो तरीका है कि आप कोई भी फसल ले रहे हैं तो उसके चारों तरफ एक बॉर्डर क्रॉप आपको लगानी चाहिए, बॉर्डर लाइन लगानी चाहिए किसी अदर क्रॉप की। जैसे मान लीजिए आप भिंडी की फसल ले रहे हैं तो उसके चारों तरफ आप मक्का, ज्वार या बाजरे की एक बॉर्डर लाइन चारों तरफ खेत के लगा सकते हैं, जिससे जो ये हम क्रॉप लगा रहे हैं जिसकी बॉर्डर लाइन हमने लगाई हुई है तो इसकी हाइट है वो काफ़ी ज़्यादा जाती है। इससे अन्य खेतों के जो कीट हैं वो हमारी फसलों में नहीं आते हैं। तो सबसे पहले आप ये कर सकते हैं कि आप मौसम के हिसाब से देख सकते हैं कि उस टाइम पे कौन सी क्रॉप लग सकती है हमारे बॉर्डर में, क्रॉप के चारों तरफ। तो आप अपनी वेजिटेबल जो भी क्रॉप लगा रहे हैं मेन क्रॉप अंदर, उसके चारों तरफ एक बॉर्डर लाइन डाल दीजिए किसी अन्य क्रॉप की जिसकी हाइट अच्छी हो। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, आपकी जो फसल है जो आपने लगाई हुई है उसमें खरपतवार नहीं होने देने हैं, यानी कि वीड्स से उसको मुक्त रखना है। देखिए, जब हमारी फसल में खरपतवार हो जाते हैं, घास काफ़ी ज़्यादा उग आती है, तो हम जब अपनी फसल पर स्प्रे देते हैं कीटनाशक का तो जो कीट होते हैं वो वहाँ से उड़ते हैं और जो हमारी घास होती है यानी कि खरपतवार होते हैं उस पर जाकर बैठ जाते हैं, उसमें छिप जाते हैं। और जैसे ही केमिकल का असर प्लांट पे कम होता है, हमारी क्रॉप पे कम हो जाता है, तो कीट फिर वहाँ से निकलकर खरपतवार से वो हमारी क्रॉप पर बैठते हैं और उनको हानि पहुँचाने लगते हैं और डैमेज करने लगते हैं। इससे आप स्प्रे देते रहेंगे लेकिन फिर भी जो कीट है वो कंट्रोल नहीं हो पाता है। उसके साथ साथ जितना ज़्यादा वीड्स रहेगा, घास फूस रहेगा हमारे क्रॉप के अंदर, तो जो कीट हैं वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी फसल तक पहुँचेंगे, जिससे आपकी फसल को नुकसान होगा। तो इसलिए हमें खरपतवार से हमेशा मुक्त रखना चाहिए अपनी फसल को। उसके साथ साथ हम अपनी खड़ी फसल में जो हमारे स्टिकी ट्रैप आती हैं, जो जैसे येलो स्टिकी ट्रैप, ब्लू स्टिकी ट्रैप और भी कई तरह की आती हैं अलग अलग रंगों की, तो हमें उनको प्रयोग करना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो कीट हैं वो इसमें चिपक जाते हैं और इसमें फंसकर रह जाते हैं, तो इससे कीट हमारे फसल पर कंट्रोल भी होते हैं कुछ हद तक। उसके साथ साथ हमें मॉनिटरिंग करने में काफ़ी फ़ायदा मिलता है। मान लीजिए जब उस ट्रैप को देखते हैं आकर तो हमें पता चल जाता है कि हमारी फसल पर कौन से कीट का अटैक है, तो हम उसके अकॉर्डिंग हम स्प्रे दे देते हैं अपनी फसल पर। आप केमिकल खेती करते हैं तो केमिकल का स्प्रे दे सकते हैं और ऑर्गेनिक करते हैं तो ऑर्गेनिक का स्प्रे दे सकते हैं उस कीट को कंट्रोल करने के लिए। तो ये मॉनिटरिंग करने के लिए भी अच्छा होता है और कुछ हद तक हमारे कीटों को कंट्रोल भी करता है। तो स्टिकी ट्रैप कौन से कलर का हमें किस क्रॉप में लगाना चाहिए और किस तरीके से लगाना चाहिए और कौन कौन से कीटों को कंट्रोल करता है, ये आने वाली मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो उस वीडियो में डिटेल जानकारी आपको ट्रैप के बारे में मिल जाएगी। उसके साथ साथ यदि आपके खेत में नेमाटोड्स की समस्या है तो आप मैरीगोल्ड यानी कि गेंदा के फूल उसमें उगा सकते हैं। तो जो आप मेन क्रॉप ले रहे हैं उसके बीच बीच में कोई कोई लाइन दूर दूर आप गेंदे की जो क्रॉप है वो लगा सकते हैं, गेंदे के फूल लगा सकते हैं, क्योंकि जो गेंदे के पेड़ होते हैं उनकी जड़ों से एक केमिकल रिलीज होता है जो नेमाटोड्स होते हैं, सूत्रकृमि होते हैं, उनकी जो संख्या है उनको कम करता है, उनको ख़त्म करने का काम करता है। तो नेमाटोड्स की समस्या आपके फील्ड में ज़्यादा है तो आप गेंदा के प्लांट भी लगा सकते हैं। उसके साथ साथ हमें क्या करना है, हमें यूरिया का जो इस्तेमाल है अपनी क्रॉप में अंधाधुंध नहीं करना है। जितना ज़रूरत है उतना ही यूरिया देना है और यूरिया की जो मात्रा है वो 3 भाग में डिवाइड कर लीजिए।
जितना भी आपकी फसल को यूरिया की ज़रूरत होती है उसको 3 पार्ट में डिवाइड करके और 3 बार में अपनी फसल में देना चाहिए। इससे आपको उत्पादन भी अच्छा मिलेगा और कीट भी ज़्यादा आपकी फसल में नहीं आएंगे। यदि आप अधिक यूरिया देते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा यूरिया अपनी फसल में देते हैं, तो उससे क्या होता है कि ग्रोथ तो तेज़ी से होती है और जो हमारे इम्यूनिटी पावर है जो हमारे प्लांट की, वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है और जो पत्तियां होती हैं वो सॉफ्ट रहती हैं, जिससे कीटों का आकर्षण हमारी क्रॉप पर बढ़ जाता है, कीटों का अटैक हमारी फसल पर बढ़ जाता है। और यदि कीटों का अटैक आपकी फसल में हो चुका है तो फिर आपको जब तक कीट का कंट्रोल नहीं हो पाता है तब तक यूरिया को आपको बंद रखना चाहिए। उस टाइम पे आपको यूरिया नहीं देना चाहिए। जब भी आपका कीट कंट्रोल हो जाए उसके बाद ही आपको यूरिया का इस्तेमाल अपनी फसलों में करना चाहिए। तो इस तरीके से आप कीटों को बहुत हद तक अपनी फसलों में कम कर सकते हैं। उसके बाद यदि आपकी फसल में कीट का अटैक हो गया है, मैंने देखा है कि मान लीजिए आपकी फसल में फ्रूट बोरर है, फल छेदक की समस्या आ चुकी है, तो हमारे किसान भाई क्या करते हैं, जो फल होते हैं जिनमें कीट अटैक कर चुका है यानी कि फ्रूट बोरर की समस्या है, तो उन फलों को निकाल कर खेत में ही छोड़ देते हैं। इससे क्या होता है कि उसमें जो लार्वा होता है वो अपना लाइफ साइकिल खेत में पूरा करता है, उसके बाद वो प्यूपा में कन्वर्ट होता है, फल से निकलकर वो ज़मीन में कुछ गहराई में चला जाता है, उसके बाद फिर वो एडल्ट बनता है, फिर हमारी क्रॉप को हानि पहुंचाता है। तो इससे के बाद यदि आप ऐसा करते हैं, मान लीजिए फल को निकाल कर आप ज़मीन में ही डाल देते हैं, खेत में ही छोड़ देते हैं, जो खराब फल हैं जिसमें फल छेदक की समस्या है, फ्रूट बोरर की समस्या है, यदि वो खेत में छोड़ देते हैं तो फिर आप कीटों को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, फल छेदक को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर वो आपकी फसल पर आते ही रहेंगे। तो इसलिए जो भी खराब फल हैं उनको कलेक्ट कर लीजिएगा और कहीं गड्ढा खोदकर उनको दबा दीजिएगा, ताकि उनका जो लाइफ साइकिल है, जो फ्रूट बोरर का लाइफ साइकिल है, उसको ब्रेक किया जा सके, तोड़ा जा सके। और उसके बाद यदि आप स्प्रे करेंगे तो वो अच्छा काम करेगा और जल्दी से आपके जो फल छेदक की समस्या है या कीट की समस्या है वो कंट्रोल हो जाएगी। तो ये सावधानी आपको ज़रूर ध्यान रखनी है जब भी आप कीटों का कंट्रोल करते हैं। उसके साथ साथ जब भी हमें स्प्रे देना होता है इंसेक्ट के लिए, देखिए जब भी आप किसी भी इंसेक्ट के लिए स्प्रे दें तो एक तो तेज़ धूप ना हो उस टाइम पे, और सूरज छिपने से 2 घंटे पहले आपको स्प्रे देना चाहिए। कभी मैंने देखा है कि किसान भाई अंधेरे में स्प्रे देते हैं, जब नाइट हो जाती है तो उस टाइम पे स्प्रे उतना ज़्यादा काम नहीं करता है, अंधेरा हो जाता है। तो जब सूरज छिपने से 2 घंटे पहले स्प्रे दे देना चाहिए और तेज़ धूप में हमें स्प्रे नहीं देना चाहिए। सुबह या शाम को हमें स्प्रे देना चाहिए, शाम को ज़्यादा बेटर रहता है। तो इस तरीके से यदि आप कंट्रोल करते हैं कीटों को तो कीट आपकी फसल पर कम आएंगे और आसानी से कंट्रोल हो जाएंगे यदि आप भी जाते हैं। तो किसान भाइयों, यही थी आज की जानकारी इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अन्य फार्मर के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उन तक भी जानकारी पहुँच सके। फिर मिलूंगा आपको एक और नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।